खुदाम यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद हफ्ते पहले मैंने ज़बूर की किताब के हवाले से बताया कि इसमें 7 किस्म के ज़बूर पाए जाते हैं। उनमें से 5 किस्म के ज़बूर यानी कि हम्द के ज़बूर, शुक्रगुजारी के ज़बूर, गिरयाजारी के ज़बूर, यादगारी के ज़बूर और भरोसे के ज़बूर, इन पर हम पहले बात कर चुके हैं। और आज हम छठी किस्म यानी शाहाना या मसीहाना ज़बूर, इन पर बात करेंगे। अब अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि बाइबल मुकद्दस शुरू से ही खुदा को बादशाह के तौर पर पेश करती है। चूंकि बाइबल मुकद्दस और उस दौर में बादशाहत का आइडिया यह था कि बादशाह वो होता है जो किसी खित्ते का मालिक होता है, और चूंकि खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया है तो इस हैसियत में वो पूरी कायनात का बादशाह है। इसीलिए कहा जाता है कि आसमान खुदा का तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही बाइबल मुकद्दस का एक मरकजी मजमून है जो पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हर जगह हमें नजर आता है। और चूंकि खुदा की बादशाही बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून है तो इसलिए यह बड़ी ही हैरानगी की बात होती कि अगर ज़बूर की किताब में इस वाले थीम का, इस वाली बात का जिक्र ना होता। ताहम ज़बूर की किताब ना सिर्फ खुदा को बादशाह के तौर पर पेश करती है बल्कि इसको सेलिब्रेट करती है। मिसाल के तौर पर जब हम ज़बूर 95 यानी 95 से लेकर 99 यानी 99 तक इन 5 ज़बूरों पर गौर करते हैं तो इसमें खुदा की बादशाही के हवाले से चंद बातें कही गई हैं। मिसाल के तौर पर ज़बूर 95 उसकी 3 आयत में खुदा ताला को शाह अजीम कहा गया है, यानी बादशाहों का बादशाह कहा गया है। ज़बूर 96 उसकी 10 आयत में कहा गया कि कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। और ज़बूर 97 उसकी पहली आयत में कहा गया खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन शादमान हो। और फिर ज़बूर 98 उसकी 4 से 6 आयत में फिर से कहा गया कि ऐ अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। और छठी आयत में कहा गया कि बादशाह के हुजूर खुशी का नारा मारो। और जब आप ज़बूर 99 यानी 99 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो उसमें फिर से कहा गया कि खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपे। अब इन सारी आयत में 2 बड़ी दिलचस्प बातें पेश की गई हैं। एक तरफ तो खुदा ताला को तमाम जमीन का, तमाम रूए जमीन का बादशाह कहकर पुकारा गया है, और दूसरी तरफ तमाम लोगों को दावत दी गई है कि वो आकर खुदा के हुजूर में शादमानी करें, उसकी बादशाही को सेलिब्रेट करें। ताहम कुछ ज़बूर ऐसे भी हैं कि जिसमें खुदा ताला को खास इस्राइल का बादशाह कहकर मुखातब किया गया है, जैसे कि ज़बूर 24 है जिसमें कहा गया कि रब खुदावंद बादशाह है, जो कि हम गाते हैं आमतौर पर, जिसका जिक्र हम करते हैं कि वो है जो अपने लोगों के आगे निकलकर उनके लिए जंग लड़ता है, जंग में वो रहनुमाई करता है। और फिर ज़बूर 145 जो दाऊद जिस बात का जिक्र करता है, ऐ मेरे शाह खुदावंदा, यानी कि ऐ मेरे बादशाह मैं सदा तेरी तारीफ करूंगा। तो ये वो ज़बूर है जिसमें खास खुदा के लोग उसको अपना बादशाह कहकर और उसकी जो बादशाह के तौर पर काम है और उसके जो कारनामे हैं उसका इनमें जिक्र किया गया है। ताहम शाहाना ज़बूरों की एक दूसरी किस्म जो है उसमें खुदा ताला को बादशाह कहने की बजाय इस्राइल के बादशाहों के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया, उनके लिए दुआ की गई, उनकी सरबुलंदी के लिए दुआ की गई, या फिर उनकी सल्तनत का और उनकी सल्तनत में पाए जाने वाली जो बरकत है उनका जिक्र किया गया है। अब बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अगर खुदा खुद बादशाह है तो फिर इन इंसानी बादशाहों की क्या जरूरत है, इनकी तारीफ व तौसीफ क्यों बयान की गई है। तो उसके लिए आपने ज़बूर 115 और उसकी 16 आयत को याद रखना है जिसमें लिखा गया है कि आसमान तो खुदावंद का आसमान है लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। इससे मुराद यह है कि अगरचे के खुदा पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात पर वो सल्तनत करता है, लेकिन इस कायनात में से एक हिस्सा जो है जो कि जमीन है, इसका नज़्मो नस्क उसने इंसानों के हवाले किया है। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26 आयत पढ़ते हैं तो जब खुदा ने आदम को बनाया तो कहा आओ हम
इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाए ताकि वो हवा के परिंदों और जमीन के जानवरों और समुद्र की मछलियों पर इख्तियार रखे। तो यूं हम देखते हैं कि जब खुदा ताला ने आदम को बनाया तो दरअसल जमीन पर उसे अपने नायब के तौर पर बनाया, यानी कि खुदा की जगह पर वो जमीन पर हुक्मरानी करे और खुदा की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करे। ताहम उसके लिए लाजम यह था कि वो खुद खुदा की मर्जी के ताबे रहे, लेकिन हमने देखा कि वो खुदा की मर्जी के ताबे नहीं रहता है और यहीं से सारा बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन चूंकि खुदा कभी भी अपने इरादों से बाज नहीं आता है, उसके इरादे पूरे होते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद वो एक कौम को बुलाता है जिसका नाम बनी इसराइल है और उनके साथ वादा करता है, उनके साथ अहद बांधता है और उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक ममलकत होगे, यू विल बी अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, शाही काहिनों की तुम एक ममलकत होगे, यानी कि एक तो मैं तुम पर हुक्मरानी करूंगा और फिर तुम्हारे वसीले मेरी बादशाहत जमीन की इंतहा तक पहुंचेगी। लेकिन इसके लिए भी शर्त यही थी कि उनमें से जो रहनुमा आएंगे वो खुदा ताला के साथ वफादार रहेंगे, वो उसकी मर्जी के ताबे होकर चलेंगे। और शुरू में हम काजियों को देखते हैं कि काजी आते हैं, लेकिन वो उस तरह के काजी नहीं आते कि जो खुदा की मर्जी में अपने आप को ढालें, बल्कि बद से बदतर होते जाते हैं। इसी के जवाब में फिर बादशाहत का इस्राएल में आगाज होता है और पहला बादशाह जो साउल है वो आता है, लेकिन वो भी खुदा की मर्जी के ताबे होने की बजाय अपनी ही मर्जी पर चलना चाहता है। और इसी पैराए में खुदा ताला फिर शमूएल नबी से कहते हैं कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, जो कि हमें पता चलता है कि दाऊद है जो बाद में बादशाह बनता है। और वो शख्स है जिसने खुदा की मर्जी को दिल से कबूल किया। ताहम इस सारी खूबियों के बावजूद दाऊद भी मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी में नहीं ढल पाता है, जैसा कि हम बदसभा वाले मामले में देखते हैं कि जब उसके शौहर को कत्ल करवा देता है, उसके साथ बदकारी करता है, बाद में उसे अपनी बीवी बना लेता है, तो वो पूरी तरह से खुदा की मर्जी में नहीं ढलता है। ताहम गुनाह करने से पहले जिस तरह वो खुदा की मर्जी में ढला और खास तौर पर जब उसने खुदा के लिए हैकल बनाने का सोचा, तो उस वक्त खुदा ने उसके साथ वादा किया कि तेरी बादशाहत हमेशा तक रहेगी, यानी कि जमीन पर जो मैंने हुक्मरानी करनी है वो तेरी ही नस्ल के बादशाहों के वसीला से करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से दाऊद की नस्ल से जो बादशाह आए उनमें से कोई भी खुदा की मर्जी पर डाल नहीं सका, सिवाय एक के जिसका जिक्र हमें नए अहदनामा में मिलता है, यानी कि यस्सु अल मसीह, जिसने हर वक्त और हर तरह से अपने आप को खुदा की मर्जी में डाला। मिसाल के तौर पर जब खुदाम यस्सु की खिदमत का आगाज होता है तो उन्हें बियाबान में ले जाया जाता है, तो वहां पर वो खुदा की मर्जी में डलते हैं। इसी तरह से अपनी जमीनी खिदमत के इख्तिताम पर गतसमनी में भी जब उन पर आजमाइश आई तो उन्होंने कहा मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो, और उसी मर्जी में फिर वो अपनी जान देते हैं। तो जान देने तक वो बाप के वफादार रहते हैं, फरमाबरदार रहते हैं। तो इसीलिए जब वो जी उठते हैं तो वो दावा करते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम सब कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो। और फिर मुकद्दस स्तिफनस को अमाल की किताब में देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं खुदाम यस्सु को बाप के तख्त पर दाहिनी तरफ खड़े हुए देखता हूं। और इसी तरह फिर मुकाशफा चौथे बाब में हम देखते हैं कि आसमान पर जो तख्त लगा है वहां ना सिर्फ खुदा ताला खुद मौजूद है, बल्कि उसका ज़बा किया हुआ बर्रा यानी खुदाम यस्सु मसीह वो भी उसके तख्त पर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि खुदा बाप की जगह वो तमाम कायनात पर सल्तनत कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि नए अहदनामा में जिस किताब से मसीह के बारे में सबसे ज्यादा इक्तबासात पेश किए गए हैं वो ज़बूर ही की किताब है, और यही सबब है कि इन्हें मसीहाना ज़बूर कहा जाता है, यानी कि वो ज़बूर जिनमें खुदाम यस्सु मसीह के काम और उनकी जो जात है उसके बारे में पेशगोइयां पाई जाती हैं। मसीहाना ज़बूरों की जो चंद मिसालें हैं उनमें ज़बूर 2 है, ज़बूर 24 है, ज़बूर 72 है और ज़बूर 89 है, और फिर ज़बूर 110 है। तो इस तरह से जो शाहाना ज़बूर है वो हमें बताते हैं कि खुदा जो है वो बादशाह है, चूंकि उसने कायनात को बनाया, लेकिन जमीन पर बादशाही के लिए वो एक इंसानी वसीला इस्तेमाल करता है।
लेकिन इस इंसानी वसीले के लिए लाजम था कि पूरी तरह से वो खुदा पर भरोसा करे, उसके ताबे रहे, उसके साथ वफादार रहे। और ये बात चूंकि यीशु मसीह ने पूरी की है, तो इसीलिए अब खुदा ताला की बादशाही मसीह के वसीला से पूरी दुनिया में कायम हो रही है। और अपने वक्त पर जब आएगा तो इसको हम ज़ाहरी तौर पर देखेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।